हमारी पैरवी कर रहे हैं, जो बाबा को न्याय दिलाने की पैरवी कर रहे हैं, और आज आपस में ही जब वो लड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप बाबा का तो मजाक बना ही रहे हो, उनकी तो निंदा करी कर रहे हो। अब पूरी का पूरा जो खेल है ये नाटक में तब्दील होने वाला है, मजाक में बदलने वाला है, और ये जग हंसाई के सिवाय और कुछ कराएंगे नहीं। मामला ये है कि वहाँ क्या है क्या नहीं, मामला अब यहाँ आकर के अटक गया है कि इस जीत में जीत का हार किसके गले जाएगा? विष्णु जैन, हरिशंकर जैन बाप बेटे के गले में जाएगा, या जितेंद्र सिंह बिसेन जी उनके गले में जाएगा? करोड़ों की संख्या में मुस्लिम भी, करोड़ों की संख्या में हिंदू, दोनों ही बाबा से आस्था रखते हैं। इसमें नई बात नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर आस्था है ना, तो अपने अंगूठे पर भी अगर तुम जो है आस्था के साथ बाबा की शिवलिंग को मान करके जल चढ़ाओगे ना, उससे भी आपको अनुभूति हो जाएगी। उन्होंने लिखी थी, मांग के खइबो मसीत में रहिबो, न लेबो को एक न देबे को दो। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल तिवारी जी। डेली नई खबर हो, सुबह जो है कुछ न कुछ बड़ी खबरें आती हैं, और आज की ये खबर को सुन करके आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, मैं पहले दिन से आपको और सभी को एक बात बताते हुए आया हूँ, ये जो कुछ भी खेल चल रहा है, इस खेल में धर्म से, आस्था से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। शुद्ध रूप से पहले दिन से इसमें राजनीति की जा रही है। अभी आप देखिए, जो हिंदुओं के पैरोकार बन रहे थे, जो धर्म को जिताने की बात कर रहे थे, आज वो बाबा को न्याय दिलाते दिलाते एक दूसरे से ही लड़ने लग गए, एक दूसरे में ही फूट पड़ने लग गई। और मैं पहले दिन से ये कह रहा था आपको कि काला कोट पहन लेने से, सफ़ेद टाई लगा लेने से कोई वकील नहीं हो जाता। मैं भी कल को अपने आप को कहने लग जाऊं कि मैं इस देश का भगवान हूं, तो हो नहीं जाऊंगा ना, कहने से नहीं हो जाता। अब जब चीज़ें दिल से होती हैं, जहां आस्था होती है, जहां धर्म होता है, वहां विवाद का कोई कारण ही नहीं होता है। वहां बगैर किसी विवाद के चीज़ें सुलझ जाती हैं। अब आप देखिए कि हरिशंकर जैन और उनके पुत्र विष्णु जैन, ये दोनों लोग ज्ञानवापी मामले में शुरू से लेकर जिला अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक की जितनी भी पैरवी आज तक की हुई, सारी की सारी यही कर रहे हैं। आप देखिए, और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी हिंदुओं से जुड़े हुए कई ऐसे मुकदमे हैं जिनकी पैरवी इन हरिशंकर जैन और विष्णु जैन बाप बेटे की जोड़ी कर रही है। कई और भी मामले हैं। अब आप देखिए, अचानक से ऐसा क्या होता है कि ये जब सिलसिला शुरू होता है, सर्वे शुरू होता है, सर्वे की रिपोर्टें कोर्ट तक जाती हैं, लीक होती हैं, फिर जाती हैं, फिर लीक होती हैं, धीरे धीरे करके कोर्ट बार बार इनको लताड़ लगाता है, बार बार इन पे सवाल करता है, और वो सवाल इतने तीखे होते हैं कि धीरे धीरे आम जनमानस जो ये जान करके, ये सोच करके बड़ा ही खुश होता था, उसे मन को संतुष्टि मिलती थी कि बाबा मिल गए, आज उसे धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि कहीं ना कहीं बाबा का नाम लेकर के अपनी साख को चमकाने की कोशिश चल रही है। मामला ये है कि वहाँ क्या है क्या नहीं, मामला अब यहाँ आकर के अटक गया है कि इस जीत में जीत का हार किसके गले जाएगा? विष्णु जैन, हरिशंकर जैन बाप बेटे के गले में जाएगा, या विश्व वैदिक सनातन संघ के जो अध्यक्ष हैं, जो शुरू से ज्ञानवापी मामले में कानूनी मदद करते हुए आए हैं, जितेंद्र सिंह बिसेन जी, उनके गले में जाएगा? अचानक से क्या होता है कि अगली सुनवाई अभी होने वाली है, अगली सुनवाई से पहले ही जितेंद्र सिंह बिसेन अचानक से जो है वो आते हैं और कहते हैं कि अभी तक जिला न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक जितने भी मामलों में हरिशंकर जैन और विष्णु जैन बाप बेटे ये जो पैरवी कर रहे थे, इन सभी पैरवी से मैं इनको हटाने का निर्णय लेता हूं। अब जब अगली सुनवाई होगी, उस सुनवाई में इनको इससे हटाने के लिए हम अर्जी भी दाखिल करेंगे। आखिर ऐसा क्या होता है, अब समझने की जरूरत है। अब आप देखिए मामला कहां आकर के अटक रहा है। ऐसा क्या? हाँ, मैं वही बताने जा रहा हूं। सबको समझने की जरूरत है मामला कहां आकर के अटक रहा। अब देखिए, हरिशंकर जैन और विष्णु जैन की एक पार्टी है, साम्राज्य पार्टी करके कुछ ऐसे ही है, मुझे नाम नहीं याद है। उस पार्टी के संयोजक और महासचिव
जितेंद्र सिंह बिसेन थे, जिन्होंने उन दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने इनको हटाने का निर्णय ले लिया है। अब इसके पीछे कौन है आखिर? ये जितेंद्र सिंह बिसेन ने कुछ समय पहले जो है एक सवाल भी खड़ा किया था कि दोनों जो गुट हैं, इन दोनों गुटों में से तीसरा कोई है जो इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, अलग करने की कोशिश कर रहा है, और वो तीसरा गुट अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन उसने अपना काम बखूबी करना शुरू कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि अब उनमें भी जो है फूट पड़ जाएगा? ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा प्रतीत इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जब हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को हटाने का निर्णय लिया गया, तुरंत हरिशंकर जैन पर जब ये सवाल पूछा गया, सवाल किया गया, उन्होंने तुरंत ये जवाब दिया, त्वरित जवाब दिया कि 5 महिलावादी में से एक महिलावादी जी हैं, एक अकेले के कहने पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी पैरवी करते रहेंगे। अब आप देखिए, यहाँ तो न्याय बाबा के लिए चल रहा था, अब न्याय अपने आपस में मांग रहे हैं, एक दूसरे में लड़ गए। तो कल्पना करके देखिए, मैं सभी से शुरू दिन से एक बात कहते आया हूँ, शुरू से, कि इस पूरे खेल में ज्ञान बापी मस्जिद, शिवलिंग, फब्बारा, ये जितने भी शब्द प्रयोग किए गए, इस शब्दों में धर्म से, सनातन संस्कृति से, भोलेनाथ से कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि जिस तरीके से पूरे परिसर की जो सर्वे जो है वीडियो लीक हुई है, उसके बाद से ये पूरा मामला बिगड़ता रहा? बिल्कुल, मामला ये पहले दिन से ही चल रहा है, 17 तारीख से। आपकी जानकारी में नहीं होगा, 17 तारीख से ही ये विवाद की सुगबुगाहट इनके आपस में चल रही है। लेकिन जब कोर्ट ने लताड़ बार बार लगाई, आपस में लोग सवाल खड़े करने लग गए, तब जाकर के ये जो इनके आपस का जो मतभेद था, इनके आपस की जो लड़ाई थी दो गुटों में, हिंदू पक्ष के दो गुटों में, वो सामने निकल करके आ गई। अब आप देखिए, जब आप ऐसा करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप जग हंसाई कराएंगे कि आप बताइए, जो हमारी पैरवी कर रहे हैं, जो बाबा को न्याय दिलाने की पैरवी कर रहे हैं, और आज आपस में ही जब वो लड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप बाबा का तो मजाक बना ही रहे हो, उनकी तो निंदा कर ही कर रहे हो, अपमान भी उनका कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ इस देश की खबर ये पूरे बाहर भी है, देश के बाहर भी है, जिसको जिसको ये पता चलेगा कि हिंदू धर्म के इतने बड़े समुदाय के आस्था का प्रतीक, जिनका केस लड़ रहे थे दो हिंदू गुट के पक्ष के वकील, वो आपस में लड़ गए, सोचिए कितनी बदनामी होगी। जग हंसाई कराओगे आप पूरे के पूरे। यही मेरा भी सवाल था, इतने बड़े पैरोकार होकर के जो है जाते हैं, शुरुआत से जो है पूरा माहौल क्रिएट हो जाता है कि हिंदुओं के पक्ष के दोनों वकील जो है जग जीत करके आएंगे, इस तरह की तमाम चर्चाएं चलती हैं, और फिर जब ये खबर चलती है कि आपस में ही भिड़े हुए हैं, तो इसको लेकर के क्या होगा फिर? क्या मैं सीधे तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ कि हाथ जोड़ करके जितेंद्र सिंह बिसेन जी से भी, जो विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष हैं, हरिशंकर विष्णु जैन जी से और विष्णु जैन जी से, कृपया करके ये मामला आप रोक दीजिए। आप जहां बाबा को ढूंढ रहे हो, मैं आपको बता देता हूं बाबा कहां हैं। पूरी बनारस जो है, पूरी काशी जो है, वो बाबा का केंद्र बिंदु है। बनारस में कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसा कण नहीं है जहां बाबा नहीं हो। पूरी दुनिया इस बात का क्या मतलब है? मतलब वो तो मतलब उनकी भी आस्था का विषय है, आपका भी आस्था का विषय है, सबकी आस्था का विषय है। अगर एक पक्ष इस बात का दावा करता है, दूसरे पक्ष भी जो है दावा कर रहा है, तो इसमें ये कौन सी बात है? सोनू भाई, ढूंढने की अरे सोनू, मैं बता देता मैं सोनू भाई, बात सवाल तो यही है, वो तो दूसरे पक्ष के जो लोग हैं ना, वो भी सब शुरू से यही तो मान रहे हैं, आस्था का प्रतीक वो भी मानते हैं। लेकिन अब किसी एक दो लोगों को पकड़कर तुम चीजें दिन रात ऐसे खोलोगे और ये बताने की कोशिश करोगे कि पूरे के पूरे लोग इसके विरोध में, ऐसा नहीं है। मैंने एक दिन और भी कहा था, करोड़ों की संख्या में मुस्लिम भी और करोड़ों की संख्या में हिंदू दोनों ही बाबा से आस्था रखते हैं, इसमें नई बात नहीं है। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे ना, तो उन्होंने ऐसे ही उसमें नहीं लिखा था, उन्होंने बड़े विस्तार से उसमें लिखा था, अपनी पीड़ा उन्होंने लिखी थी। मांग के खइबो मसीत में रहिबो, न लेबो को एक न देबे को दो। जब लोगों ने प्रताड़ित किया, तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है उसमें। तो ये बिल्कुल साफ है, और मुझे लगता है इस देश को आस्था से सोचना चाहिए। आस्था जो है
अब हृदय क्या सोच रहे हैं आप? अब आपका दिल क्या कह रहा है, हृदय क्या कह रहा है, मन क्या कह रहा है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये पूरी की पूरी चीज जो है, पूरी का पूरा जो खेल है, ये नाटक में तब्दील होने वाला है, मजाक में बदलने वाला है, और ये जग हंसाई के सिवाय और कुछ कराएंगे नहीं। इसलिए मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ, आस्था हृदय में होती है, दिमाग में नहीं होती है। तो दिमाग से मत सोचिए, थोड़ा सा हृदय से सोचिए। हृदय से सोचेंगे ना तो सबसे पहले बाबा आपको यहीं दिखेंगे। यहाँ दिख गए तो सारा मसला आपका अपने आप ही हल हो जाएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए एक आखिरी सवाल है कि जो ये खबरें आ रही हैं कि जो है लड़ाई लड़ते लड़ते जो है बाबा को न्याय दिलाते दिलाते अब खुद की ही जो है मतलब ऐसी हालत हो गई है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ एक शब्द अगर बोलना चाहें, 2-3 शब्दों में कुछ कहना चाहें, क्या आपको समझ में आएगा? एक ही शब्द कहना चाहता हूँ कि सत्य जो होता है वो परेशान बहुत होता है गुरु, पराजित कभी नहीं होता। सत्य में जयते ऐसे नहीं कहा गया है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मूर्ति तैसी। अगर तुम्हारे अंदर आस्था है ना, तो अपने अंगूठे पर भी अगर तुम जो है आस्था के साथ बाबा की शिवलिंग को मान करके जल चढ़ाओगे ना, उससे भी आपको अनुभूति हो जाएगी। क्या बात करते हो, हमारा धर्म इतना कमजोर थोड़ी है। ऐसे ही थोड़ी कहा गया कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है, हर कण में जो है ईश्वर की अनुभूति होती है। करने वाला तो हो, उनको साधने वाला तो हो, साधन भी मौजूद, साध्य भी मौजूद, साधक बनने की क्षमता तो हो आप में। चलिए बहुत खूब। तो हमारे साथ जो है गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे, और इस बात पे लगातार एक नया ही चर्चा शुरू हो गया है कि जो है हिंदुओं के जो पैरोकार बन के पिछले कई दिनों से जो है ये सब चल रहा था कि ये लड़ेंगे केस, वो लड़ेंगे केस, आगे चल रहा है, ये चल रहा है। अब आपस में ही वाद विवाद बढ़ गया और बताइए जा रहा है कि आपस में ही दो फाड़ हो गया है हुआ है। तो क्या जो 5 महिलाएं थी, अब उनमें भी जो है क्या अनबन सी होगी? आने वाले समय में इस पे भी लोग बातचीत करना जरूर शुरू करेंगे। फिलहाल इस पे नजरें और निगाहें लगातार बनी हुई हैं कि ज्ञानवापी में क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हमारे साथ न्यूज़। धन्यवाद।